नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको तिल चौथ व्रत कथा सुना रही हूँ। सो आप सभी ध्यान लगाकर सुने। एक नगर था जिसमें देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत अमीर थी, जेठानी बहुत ही गरीब थी। जेठानी रोज देवरानी के घर काम करने जाती थी। बदले में देवरानी खाना कपड़े दे दिया करती थी। एक दिन देवरानी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया तो जेठानी को खाली हाथ ही वापस होना पड़ा। शाम को जब उसका पति आया तो उसने खाना मांगा तो जेठानी बोली, आज तो तेरी छोटी ने कुछ भी नहीं दिया है, खाने को कुछ भी नहीं है। इधर बच्चे भी भूख से रोने लगे। वह भूखा तो था ही और बच्चों को देखकर और गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी लेकर अपनी पत्नी की खूब पिटाई कर दी। बेचारी रोते रोते गणेश जी को याद करके सो गई। कुछ ही देर बाद सपने में गणेश जी आए और बोले, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। ये सुनकर वो बोली, इस खाने के पीछे तो मेरी ये हालत हुई है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। कल की बासी रोटी का आधा टुकड़ा रखा है, खा लो। गणेश जी बोले, मैं कई जगह तिल खाकर आया हूँ, अब मैं निपटना चाहता हूँ। कहाँ निपटूँ? जेठानी ने बोल दिए, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी अपना जहाँ जहाँ मन आया निपट लिए। फिर बोले, अब कैसे पोंछूं, पानी तो है ही नहीं। जेठानी बेचारी परेशान तो थी ही, गुस्से में बोल पड़ी, मेरे सर से पोंछ लो। और इतना सुनकर गणेश जी ने वैसा ही कर दिया और जाते जाते झोपड़ी को पैर मार गए। अब सुबह जब जेठानी की नींद खुली तो वह हैरान रह गई। झोपड़ी की जगह महल बन गया था और घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े सब हो गए और उसका पूरा शरीर भी एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। घर में इतनी धन दौलत ही हो गई कि इसलिए वह देवरानी के घर काम करने नहीं जा पाई। तो इस पर देवरानी ने बच्चों से कहा, देख के तो आओ, आज तुम्हारी ताई जी क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि ताई जी के घर तो बहुत धन दौलत हो गई है। तो देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर गई और जेठानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ। जेठानी बेचारी भोली भाली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। अब तो देवरानी के मन में लालच आ गया। वो वापस अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। उसका पति बोला, अरे मूर्ख, वो दुखिया गरीब थी, तू तो अच्छी भली है, क्यों पैसे के लालच में मार खाना चाहती है। परंतु देवरानी तो जिद पर अड़ गई, वो नहीं मानी। पति को गुस्सा आ गया और गुस्से में अच्छी तरह से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद मार खाकर वो गणेश जी का नाम लेकर सो गई। सपने में गणेश जी आए, खाने को मांगा तो बोली, महाराज वैसे तो आपको कुछ भी नहीं मिला था वहाँ पर, मैंने तो बहुत ही पकवान बनाकर रख दिए हैं, खूब खाओ। गणेश जी खूब खाया और फिर बोले, कहाँ निपटूं। वो बोली, जेठानी तो कई कई दिनों तक अपने बाल में कंघी भी नहीं करती थी, मेरा सिर तो बहुत ही साफ सुथरा है, पोंछ लो। गणेश जी ने वही किया और चले गए। वो जब सुबह उठी तो पूरे घर में गंदगी और बदबू हो चुकी थी। उसके सिर से गंदी बदबू आ रही थी। वो सब कुछ साफ करने लगी, परंतु जितना साफ करे उतना ही और हो जाए। उसने विनायक जी के हाथ जोड़े और बोली, गणेश जी महाराज, अब अपनी ये माया समेट लो, मुझे यह सब गंदगी क्यों दी। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई, अपनी जेठानी को जायदाद का आधा हिस्सा दे दो। छप्पड़ में 2 सुइयों टंगी हैं, उनमें से एक सुई दे दो, बर्तनों में से आधे बर्तन दे दो। देवरानी ने ऐसा ही किया, तब जाकर उसके घर साफ हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने जेठानी के घर में अंधन से भंडार भरे, वैसे ही हम सबके घरों में भंडारे भरना। धन्यवाद।